हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना जो हमारा पहला फैक्ट है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि 10 लाख तक का सस्ता ऋण दिया जा रहा है इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को। ठीक है, अपने अगले फैक्ट्स पे आते हैं। भारतीय छात्र जिन्होंने एक लघु फिल्म बनाई है उस फिल्म का क्या नाम है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। इसने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है ऑस्कर की, उसमें क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है उन छात्र का क्या नाम है और वो कहाँ से हैं? वो FTII जो है संस्थान, उसके छात्र हैं। उनका नाम है चिदानंद S नाइक। हमारा अगला फैक्ट, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया था? डिसलेक्सिया, ये एक मानसिक बीमारी है। तो जो भी सरकारी इमारतें थी उनको लाल रंग से रोशन किया गया था। किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए? डिसलेक्सिया के बारे में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात को। जो भुज नलिया रेलवे लाइन है गेज रूपांतरण परियोजना, ये गुजरात में। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान से लॉन्च किया है? तो इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, एनालॉग स्पेस मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? पृथ्वी से परे किसी भी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्गृह निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, तो जो स्पेस में जो भी चुनौतियां होती हैं ये उसके अनुरूप ही बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र का अनावरण किया? तो जो भारत का पहला स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है पवना चित्र, वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरला। हमारा अगला फैक्ट, असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ठीक, तो मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य से संबंधित है? असम से। और इसका उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। अगले फैक्ट की तरफ आते हैं। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को एक भीषण चक्रवाती तूफान आया। इस तूफान का क्या नाम था? दाना। और इसको ये जो नाम है दाना वो किसने प्रदान किया था? सऊदी अरब ने। बहुलक्ष्यीय विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? गैंगटोक, सिक्किम में। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की है? तो मिशन का क्या नाम है? शक्ति सेट मिशन। ठीक है, इसमें क्या है? 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सशक्त बनाया जाएगा। अगला फैक्ट, स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी
यात्रा रुझान रिपोर्ट। तो यात्रा रुझान रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्काई स्कैनर। उसके अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा था? शिलोंग, मेघालय। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सुरक्षा पर कैबिनेट मिशन की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा ये? नागाय लंका। ये किस जिले में आता है? कृष्णा जिले में। ठीक है, नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, और जगह का नाम क्या है? नागाय लंका। अगला फैक्ट, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 79वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना इसको प्रकाशित करता है किस सूचकांक को? रूल ऑफ लॉ को। कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है? कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया था? ये कहाँ किया गया था? देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। ठीक, कहाँ पर किया गया है? थानो गांव में। किस चीज़ का उद्घाटन किया था? लेखक गांव का। केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान का प्रारंभ किया है? मेटा। ठीक है, ये फेसबुक जो है उसके द्वारा, उसके सहयोग से घोटालों से बचाओ अभियान का प्रारंभ किया है केंद्र सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। घोटालों से बचाओ। ठीक, अगला फैक्ट, वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया गया है, वो राज्य का क्या नाम है? कर्नाटका। 18वें प्रवासीय जो कि जनवरी 2025 में आयोजित होगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भुवनेश्वर। तो ये इसका नंबर याद रखिएगा कि 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो भुवनेश्वर में होगा, और नंबर क्या होगा उसका? 18वां। अक्टूबर 2024 के सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क, ठीक है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये जो पार्क है वो सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित है, और ये देश का पहला सतर्क पार्क है, और ये पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना? तो कहाँ पर जो हमारा मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो भारत का 13वां बंदरगाह है, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलिथिया खाड़ी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवेक TCV का संबंध किस बीमारी से है? टाइफाइड से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये वैक्सीन है जो जायवेक, इसको मंजूरी मिल गई है, और ये किससे संबंधित है? टाइफाइड से। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में
नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? 6A को। ये याद रखिएगा कि जो नागरिकता अधिनियम है उसकी जो धारा है 6A, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक वैधता दी गई है। भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? 14 अक्टूबर 2024 को। वो देश कौन सा था? कनाडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों, जिसमें कि कौन कौन से शामिल हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा इनको राजनीतिक विज्ञान में जो मानद है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किस नाम पे रखा गया है? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक। DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 51 जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये नंबर याद रखिएगा कि 51वां नंबर है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है। अगला जो फैक्ट है उस पर आते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। तो जाति सर्वेक्षण प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया है? अमित भारद्वाज। काकसर जो पुल है लद्दाख में, उनका कारगिल युद्ध के जो कैप्टन हैं उनके नाम पर रखा गया है और उनका नाम था अमित भारद्वाज। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। अगले फैक्ट पर आते हैं। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। तो यहाँ पे जो फैक्ट है उनको हम इस तरह से देख सकते हैं। जो तितली विविधता केंद्र पहला घोषित किया गया था वो कौन सा था? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कौन सा है घोषित किया गया है? दूसरा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पहली आसियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? सिंगापुर में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? ठीक, ये किया है देवलाली महाराष्ट्र और बिहार के दानापुर के बीच में। अगला फैक्ट जो हमारा फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? शिमला हिमाचल। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित है किया गया था? शिमला हिमाचल में। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? ओरछा। ठीक, ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेज को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है
ओरछा, जो ऐतिहासिक स्थल है। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा इस संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। क्या नाम है इसका? हिज्ब उत तहरीर। हिज्ब उत तहरीर। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? डॉक्टर वेणुगोपाल। इन्होंने क्या किया था? पहली बार जो सफल हृदय प्रत्यारोपण था उसको करने में ये सफल हुए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया है? तो ग्रामोदय जो योजना है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है? उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा में। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन का लॉन्च किया है? लुपेक्स मिशन। लुपेक्स मिशन को किसने चालू किया है? इसरो और जापान ने। ये क्या, इसका क्या कार्य है? चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया गया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? अजय जडेजा। ये इंपॉर्टेंट है। जामनगर का जो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी है वो अजय जडेजा को घोषित किया गया है। हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इडोटे स्टूडो एलेंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई है। ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? गंभीर रूप से संकट। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट भी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहुआयानी गांव, जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, किस कारण चर्चा में रहा है? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। तो जो कोरवा जनजाति है उसका एक गांव है सहुआयानी। तो सहुआयानी जो गांव है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर पहली बार क्या है? बिजली का कनेक्शन इस गांव को मिला है। 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विलेज रॉकस्टार, रीमा दास। ठीक है, जो 29वां बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था इसमें भारतीय फिल्म विलेज रॉकस्टार को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? लाल पांडा कार्यक्रम को। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दार्जिलिंग का जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है उसमें एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कौन सा? लाल पांडा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। ठीक। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपरा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त करने का प्रमाण पत्र जारी किया है? आंखों की बीमारी है कौन सी? ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा को क्या है? भारत से पूर्ण रूप से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला है WHO के द्वारा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप मेस का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? हानले, लद्दाख में। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है? गुजरात। तो गुजरात में क्या बनेगा? लोथल समुद्री विरासत परिसर। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की है? हमसफर नीति। ठीक। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? आईएनएस निर्देशक। वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश का होकर नष्ट हो गया, वो कौन सा था? PSLV 37। ये PSLV 37, इस फैक्ट को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन अमृत 2.0। तो मिशन अमृत किससे संबंधित है? शहरों में जल और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया है? रांची, झारखंड। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कहां पर प्रस्तावित है? गुवाहाटी। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 गुवाहाटी में आयोजित होगा। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, कहां पर? पोहर देवी, वाशिम, महाराष्ट्र। अब ये जो अगला फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो पश्मीना ऊन है उसके लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है? लद्दाख। ठीक है। क्योंकि जो पश्मीना ऊन है वो लद्दाख की जो भेड़ें हैं वहाँ से निकाला जाता है, इसीलिए जो ये GI टैग दिया गया है वो किसको दिया गया है? लद्दाख को। और फिर ये ऊन जाकर कश्मीरी ऊन जाता है, वहाँ पर पश्मीना जो शॉल हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए जो पश्मीना ऊन है उसको GI टैग दिया गया है, कहाँ पर? लद्दाख को। ये जो अगला फैक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति, क्या नाम है इसका? शक्ति, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? अमेरिका के साथ। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है शक्ति, उसकी स्थापना किस देश के साथ मिलकर भारत कर रहा है? अमेरिका के साथ। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हॉल हाल ही में घोषित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को। तो देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म घोषित किया गया है, कहाँ पर? केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है, उस एयरपोर्ट का क्या नाम है? दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पर देश की पहली एयर ट्रेन चलाई जाएगी, कब? 2027 में। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? समझौते का क्या नाम है? BBNG समझौता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। BBNG समझौता किससे संबंधित है? गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए। ठीक, भारत ने ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ समझौता किया है, इसको याद रखिएगा। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? 58। तो यहाँ पर क्या और फैक्ट है कि विश्व प्रतिभा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD के द्वारा। और 2024 में भारत को क्या रैंकिंग मिली है? 58। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल
MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? IIM बेंगलुरु। इसकी रैंकिंग क्या है? 53। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? NH44 नागपुर। तो नितिन गडकरी द्वारा पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया गया है जिसका नाम और क्या है? अमृत महोत्सव पार्क, और ये कहाँ पर है? NH44 नागपुर। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना की फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो जो फ्रांस की एविएशन है जिसका नाम क्या है? दसॉल्ट, वो भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के जो विमान हैं उनके लिए RMO सुविधा स्थापित करेगी। कहाँ पर? नोएडा में। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? जो यहाँ की जो देसी गाय हैं उनको राजमाता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरला के कुन्नूर में। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा केरल के कुन्नूर में प्रारंभ की गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने हाल ही में मुंबई में भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन का प्रारंभ किया गया है? क्रूज भारत मिशन का। ठीक। असम में किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को GI टैग प्रदान किया गया है? चावल से बनने वाली बियर को। ठीक है। असम में जो पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ है उसको GI टैग मिला है, चावल से बनी बियर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है? हजारीबाग, झारखंड। ठीक है। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरला। तो प्रजा जो फाउंडेशन है वो क्या जारी करती है? शहरी शासन सूचकांक, और इसमें जो शीर्ष स्थान है उसको वो किसको प्राप्त हुआ है? केरला को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? जमैका रोड। ठीक है। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक, ये फैक्ट जरूरी है, याद रखिएगा कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसने अग्निवीरों को जो टेक्निकल एंट्रीज है उसमें 15% और प्रशासनिक जो सुरक्षा है उसमें 50% आरक्षण पहली बार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किन किन को दिया गया है? मराठी को, बंगाली को, असमी को, पाली और प्राकृत को। ठीक है। तो ये इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया है? वेल्स को। ठीक है। कौन सा? ये हॉर्नबिल महोत्सव है 25वां। कब से कब तक होगा ये? 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है। भागीदारी देश कौन सा है? वेल्स। 25 सितंबर 2024 को 2024 से 2027 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। ये याद रखिएगा।
हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहाँ पर कराया गया? भोपाल में। ठीक है, पहला जो पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कराया गया है वो भोपाल में कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के में स्थित 6,488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? वो क्या? यशवंत नाइक। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? क्या नाम है एयरपोर्ट का? पुणे एयरपोर्ट। सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मैथनॉल बनने का पायलट जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? थर्मेक्स लिमिटेड पुणे। तो इस प्लांट को यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? ठीक, स्वयं सिद्ध 4 मिशन। इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, जिनका कि क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला, ये क्या करेंगे? जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके मिशन का संचालन करेंगे, और उस मिशन का क्या नाम है? स्वयं सिद्ध 4। तो इस मिशन का क्या नाम है? एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं? स्वयं सिद्ध 4 मिशन। ओके, ये जो अगला फैक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG बन गया। कौन सा? मनकेटिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मनकेडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपना जीविकापार्जन करता है। ठीक है, साथ ही यह बिरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन भी करते हैं। तो ये समूह जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? हिमड्रोन ए थॉन 2। ठीक, DRDO ने किन IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली के साथ मिलकर ये जो हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका कि नाम होगा अभेद, उसको विकसित करने की घोषणा करी है। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है? 39। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23-24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देश में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, उस फिल्म का क्या नाम है? लापता लेडीज। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया? छत्तीसगढ़ में। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4
मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? वीनस ऑर्बिट मिशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो चंद्रयान-4 मिशन है उसके साथ शुक्र ग्रह जो है हमारा वीनस, वहाँ पर भी जो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए मंजूरी मिली है, उस मिशन का क्या नाम है? वीनस ऑर्बिट मिशन। अगला फैक्ट भी जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? टियर 1 का। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर को एडुसिटीज मतलब शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? मुंबई में। तो एडुसिटीज जो है शिक्षा शहर, वो प्रस्तावित किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। और कहाँ पर? वो मुंबई में। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? तो हिमालय बास्केट कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी के मिलने का दावा किया गया था? तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान-4 मिशन के लिए कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है? 2104.06 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल जो सेंटर है वो खोला है, किसने खोला है? मेलबर्न विश्वविद्यालय ने। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट का क्या नाम है? मोहना सिंह। ठीक है, मोहना सिंह नाम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? महाराष्ट्र। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? डांसिंग गर्ल। ये फैक्ट तो वैसे भी याद रहेगा, बहुत ही अलग सा है। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा अदरक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है डांसिंग गर्ल। तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? कैरोटस पाइपरस। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया है, किनको नामित किया गया है? सुरेश प्रभु को। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? सूरत। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की गई है? सूरत से। ये वीडियो काफ़ी अभी लंबा हो गया है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में जो भी नेशनल इवेंट हैं बाकी के उनको लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही है।